स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी समुच्चय का समतुल्य सममित संक्रामक संबंध कैसे निकाला जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि समतुल्य संबंध कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, समतुल्य संबंध निकालने के लिए हम पहले कोई समुच्चय ए लेते हैं जिसके जो अवयव हैं वो 1 2 3 हैं। दोस्तों, आप कोई भी समुच्चय ले सकते हैं, मैंने ये लिया है। दोस्तों, इस समुच्चय के जो संबंध हैं वो ये निकल के आते हैं, जो r बराबर 1 1 2 ये से जैसे निकला, जैसे लिखा है ये संबंध आते हैं। दोस्तों, अगर इस संबंध में 1 1 2 2 3 3 ऐसे एलिमेंट दोस्तों अगर पाए जाते हैं तो यह संबंध जो है वो समतुल्य संबंध होगा। जैसे दोस्तों मैंने गोला किया हुआ है, इसमें 1 1 2 2 3 3 संबंध देखिए हैं। इस संबंध में ऐसे एलिमेंट हैं तो यह समतुल्य संबंध है। दोस्तों, उसके नीचे वाला दोस्तों संबंध देते हैं, इस संबंध में 1 1 2 2 3 3 वाला एलिमेंट नहीं है तो यह संबंध समतुल्य नहीं है। दोस्तों, तो ये होता है समतुल्य संबंध। इस तरह से समतुल्य संबंध अगर संबंध जो निकल के आता है उसमें अगर ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं तो वह समतुल्य होता है, अगर नहीं पाए जाते तो वह समतुल्य नहीं होता है। दोस्तों, आप समझते हैं कि सममित संबंध क्या होता है। दोस्तों, जैसे कोई समुच्चय हम ए लिए हैं 1 2 3 4 और उसका जो संबंध निकल के आया है वो 1 2 2 3 4 1 2 1 है। दोस्तों, अगर ये जो संबंध निकल के आया है इस संबंध में कोई भी संख्या, जैसे जो इसका संबंध का जो पहला अवयव है वो 1 और 2 है। दोस्तों, अगर इसका उल्टा 2 1 अगर इस संबंध में पाया जाता है, जैसे 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 अगर इस संबंध में पाया जाता है तो ये सममित संबंध होगा। दोस्तों, देखिए संबंध के सबसे आखिरी अवयव में देखिए 2 1 है इसमें, तो इसलिए दोस्तों यह एक सममित संबंध है। कोई भी हो, अगर जैसे 2 3 है तो उसका उल्टा 3 2 ऐसे दोस्तों अगर है तो ये सममित संबंध कहलाता है। दोस्तों, जैसे उसके नीचे वाला संबंध आर देखते हैं तो उसमें जो एलिमेंट हैं वो 2 1 4 2 3 4 हैं। दोस्तों, इसमें इसका मतलब कोई भी संबंध का उल्टा नहीं है। जैसे 2 1 का उल्टा 1 2 नहीं है, 4 2 का उल्टा 2 4 नहीं है, 3 4 का उल्टा 4 3 नहीं है, तो यह सममित संबंध नहीं है। ऊपर वाला सममित है, नीचे वाला सममित नहीं है। दोस्तों, अब समझते हैं कि संक्रामक संबंध क्या होता है। दोस्तों, संक्रामक संबंध से कोई समुच्चय है 4 3 2 1, उसका जो संबंध निकल कर आया है वो 1 2 3 4 5 1 1 4 निकल के आया है। दोस्तों, संक्रामक संबंध तब होगा जैसे कि जैसे इस संबंध का जो पहला अवयव है 1 2 और दूसरा अवयव 3 4, तीसरा 5 1 और चौथा 1 4। दोस्तों, जैसे 1 2 है और तीसरा 3 4 है, जो पहले अवयव का 1 2 वाला है, दूसरा अवयव 3 4 वाला है, तो पहले का पहला और दूसरे का सबसे आखिरी वाला, ये अगर मतलब पहले का पहला 1 है और दूसरे का सबसे आखिरी वाला 4 है, तो अगर 1 और 4 अगर इस संबंध में कोई भी दो संबंध हो, उसका पहला उसके जो बाद वाला है उसका आखिरी वाला और पहले का एकदम पहले वाला, अगर ऐसा कोई संबंध पाया जाता है तो वह संक्रामक संबंध होता है। दोस्तों, जैसे पहले का 1 2 है और दूसरे का 3 4 है। दोस्तों, 1 और 4, पहले का पहला 1 है और दूसरे का 3 और 4 का आखिरी वाला 4। दोस्तों, इस संबंध में देखिए 1 4 है तो यह एक संक्रामक संबंध होता है। दोस्तों, उसके नीचे वाला संबंध देखते हैं, इस R 2 1 4 4 3 3 2 3 1। दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है 1 2 1 4 3 3 2 3 1। दोस्तों, इसमें 2 1 4 3 या 3 2 3 1 मतलब ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें 2 3 हो 3 और 1 हो। दोस्तों, इसलिए नीचे वाला संबंध संक्रामक नहीं है, ऊपर वाला संक्रामक है। दोस्तों, आपके समझने के लिए ऊपर हम देखिए निशान लगा दिए हैं लाल लाल गोले से, और ये देखिए आखिरी वाला जो 1 4 है उसमें एक काले गोले का निशान लगा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो अवयव हैं उसमें लाल गोले का निशान लगाए हैं और जो संबंध जो संक्रामक बन रहा है उसलिए 1 4 में देखिए वो काले गोले का निशान लगाए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हुई हो तो उसको कमेंट में लिखें। धन्यवाद दोस्तों।